आज की ताजा खबर सीधा कानूनी गलियारों से। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलूरी वेंकटरमन वर्सेस अलूरी तिरुपति राव एंड अदर्स के केस में ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 498 आईपीसी के तहत क्रुएल्टी को ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए डाउरी डिमांड जरूरी नहीं है। कोर्ट ने समझाया कि ये प्रोविजन दो अलग अलग तरह की क्रुएल्टी को रिकॉग्नाइज करता है। पहला, फिजिकल या मेंटल हार्म, और दूसरा हैरासमेंट जो वाइफ को अनलॉफुल डिमांड्स फुलफिल करने के लिए मजबूर करे, जैसे प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डिमांड। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये दोनों फॉर्म्स ऑफ क्रुएल्टी को एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन अगर डाउरी डिमांड ना भी हो तो भी मेंटल या फिजिकल हैरासमेंट पर सेक्शन 498A लागू हो सकता है। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि इन दोनों क्लॉजेस को डिसजंक्टिवली पढ़ना चाहिए, मतलब डाउरी डिमांड होना जरूरी नहीं है क्रुएल्टी एस्टैब्लिश करने के लिए। कोर्ट ने यू सुवेथा वर्सेस स्टेट के केस पर भी रिलाई किया, जिसमें यह डिफाइन किया गया था कि नंबर 1, औरत शादीशुदा होनी चाहिए, और सेकंड, उसे उसके पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रुएल्टी का सामना करना पड़ा। इसलिए चाहे डाउरी डिमांड हो या ना हो, दोनों तरह की क्रुएल्टी सेक्शन 498 आईपीसी के प्रोविजंस को अट्रैक्ट कर सकती है और ये ऑफेंस पनिशेबल होगा। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्न बी वर्ले की बेंच ने इस सेक्शन के इंट्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव को भी डिस्कस किया। कोर्ट ने कहा कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मैरिड वुमेन को क्रुएल्टी से बचाना है, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल। साथ ही ये सेक्शन अनलॉफुल प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी के डिमांड्स को भी कवर करता है। इस वजह से ये प्रोविजन वुमेन हर तरह की क्रुएल्टी से प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, चाहे हैरासमेंट डाउरी डिमांड से जुड़ी हो या नहीं। अगली खबर की बात की जाए तो उद्धव सिंह वर्सेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के केस में प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन या लंबे समय तक कारावास और ट्रायल के कंप्लीशन में देरी की पॉसिबिलिटी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी अक्यूज्ड को बेल ग्रांट की है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जैल भुयान की बेंच उद्धव सिंह की प्ली सुन रही थी, जो 14 महीने से कस्टडी में थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या ईडी ने 225 विटनेसेस की लिस्ट दी थी, पर अब तक सिर्फ एक विटनेस का एग्जामिनेशन हो पाया था। इस कंटेक्स्ट में जस्टिस ओका द्वारा लिखे गए जजमेंट में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब और वी सेंथिल बालाजी वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के केसेस का रेफरेंस भी लिया। इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 या यूएपीए और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 या पीएमएलए जैसे ड्रैकोनियन स्टैट्यूट्स के तहत प्रोलॉन्ग इनकार्सरेशन जब ट्रायल रीजनेबल टाइम में कंप्लीट होने की संभावना ना हो तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो सकता है, जो स्पीडी ट्रायल के अधिकार को देता है। ये दोनों जजमेंट्स ये दर्शाते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में जहां ट्रायल में देरी हो रही हो, वहां कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी अथॉरिटी यूज करें और बेल ग्रांट करें, चाहे स्ट्रिक्ट बेल प्रोविजंस पीएमएलए या यूएपीए जैसे टफ लॉज के अंदर ही क्यों ना हो। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस सुरेंद्र सिंह राठौड़ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि एक ही ऑफेंस के लिए दूसरी एफआईआर रजिस्टर करना इम्परमिसिबल है, लेकिन अगर दूसरी एफआईआर किसी अलग ऑफेंस के लिए तो वो परमिसिबल होगी। कोर्ट ने कहा कि दोनों एफआईआर्स के एलिगेशंस के नेचर को एग्जामिन करना जरूरी है, ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि दूसरी एफआईआर रजिस्टर की जा सकती है या नहीं। कोर्ट ने कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बताए जिनमें दूसरी एफआईआर रजिस्टर करना परमिसिबल होगा, जैसे नंबर 1, जब दूसरी एफआईआर एक काउंटर कंप्लेंट हो या पहले से रजिस्टर्ड एफआईआर के फैक्ट्स का एक राइवल वर्जन प्रेजेंट करे। नंबर 2, जब दोनों एफआईआर्स का एम्बिट अलग हो, चाहे वो एक ही सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस से अराइज हो रही हो। नंबर 3, जब इन्वेस्टिगेशन या दूसरी एवेन्यूज या रिवील करें कि पहले की एफआईआर या फैक्ट्स किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। नंबर 4, जब इन्वेस्टिगेशन या इंसिडेंट से जुड़े लोग नए पहले से अननोन फैक्ट्स या सर्कमस्टांसेस सामने लाएं। नंबर 5, जब इंसिडेंट अलग हो, चाहे ऑफेंसेस सेम हो या डिफरेंट। जस्टिस संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने राजस्थान सरकार की अपील को सुना, जो हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ थी, जिसमें एक बायोफ्यूल अथॉरिटी ऑफिशियल के अगेंस्ट दूसरी एफआईआर क्वैश कर दी गई थी। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको जानकारी इंसाइटफुल लगी होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे लीगल।